अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज, जिन स्टोरीज का तस्करा आज प्रोग्राम में होने जा रहा है। वजीर आजम ने शहरी सिंध में मरदमशुमारी की बेज़ाब्तगियों को तस्लीम कर लिया। वजीर आजम को और MQM वफ्द की मुलाकात का अंदरूनी अहवाल भी सामने आ गया, जिसमें शहबाज शरीफ ने मुत्तहदा की जानिब से पेश किए गए कराची में मरदमशुमारी की बेज़ाब्तगियों को तस्लीम भी किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से MQM वफ्द की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। MQM ने बेज़ाब्तगियों, सूबाई हुकूमत की बेकायदगी और शहरी सिंध की आबादी कम करने के सबूत वजीर आजम के सामने रखे। जबकि जिन इलाकों की निशानदेही की गई वहां मरदमशुमारी की जाएगी, चीफ सेंसस कमिश्नर का मौक़िफ़ सामने आ गया। डॉक्टर नईम जफर ने रहनुमा मुतहदा कौमी मूवमेंट यानी कि MQM पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार को खत लिख दिया। मरदमशुमारी की तारीख में 4 मरतबा तौसी की गई थी। खत का मतन भी सामने आ गया, जिसमें कहा गया कि जिन इलाकों में खाना शुमारी का अमल रह गया है उनकी फहरिस्त फराहम की जाए। इदारा शुमारियात का अमला इन इलाकों में 30 अप्रैल तक काम मुकम्मल करेगा। तौसी के दौरान आबादी में इजाफा देखने में भी आया है। साथ साथ आपको यह भी बताएंगे आज के प्रोग्राम में कि कराची में आज शाम हल्की, कल तेज बारिश की पेशगोई। कराची में सिस्टम 28 अप्रैल से 4 या 5 मई तक मुतहरिक रह सकता है। मौसमियाती तजियाकार ने वाज़ेह किया कि शहर के बेशतर मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है, जबकि सिंध में मुतवक्के बारिशें माहीगीरों के लिए इंतबाह जारी कर दिया गया है। गरज चमक के बादल मजबूत दिखाई देते हैं और बताया जा रहा है कि मजबूत बने तो आंधी और ज़ालाबारी का भी इम्कान रहेगा। जबकि मुतवक्का बारिशें, सिविल एविएशन की जिना इंटरनेशनल पर एहतियाती इक़दाम की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों के इंतबाह के पेश नज़र सिविल एविएशन ने जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एहतियाती इक़दाम से मुताल्लिक हिदायत जारी की। हल्के जहाज़ों को किसी और महफूज जगह पर पार्क करने का भी कहा गया है। किसी भी हादसे या तसादुम से बचने के लिए खुले पड़े हुए सामान की मुनासिब स्टोरेज भी करने का कहा है। जबकि मुताल्लिका एहलकार बारिशों के दौरान रनवे की ब्रेकिंग एक्शन का तयन करने के लिए तैयार रहें, यह भी कह दिया गया है। साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि वज़ीर बल्दिया सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम बरूए कार लाए जाएं। तूफानी बारिशों के पेश नज़र एडमिनिस्ट्रेटर कराची और DMCs नालों की सफाई के लिए हंगामी इक़दाम भी करें। मुतवक्का बारिश के सिलसिले में रेन एमरजेंसी नाफिज करते हुए अमले को मुतहरिक रहने की हिदायत की गई है। जबकि उन्होंने कहा है कि शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम बरूए कार लाए जाएं। साथ साथ बैरून मुल्क से कराची आने वाले जो मंकी पॉक्स के मुश्तबा 3 मुसाफिर सामने आए हैं। तीनों मुसाफिरों में स्क्रीनिंग के दौरान M-Pox की अलामत पाई गई हैं। डायरेक्टर महकमा बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज ने वाज़ेह किया है कि मुसाफिरों की मजीद जांच पड़ताल आइसोलेशन सेंटर्स में जारी है, जबकि तस्दीक होने पर मुसाफिरों को 1 से 2 हफ्ते तक आइसोलेशन सेंटर में ही रखा जाएगा। साथ साथ कराची के अंदर M-Pox के मुश्तबा मरीजों की मौजूदगी की तरदीद हो चुकी है। महकमा सेहत सिंध ने कराची एयरपोर्ट पर आने वाले मुसाफिरों में मंकी पॉक्स के मुश्तबा केसेस की इतलात की तरदीद कर दी है, जबकि इंतहाई गैर जिम्मेदाराना तौर पर यह खबरें गर्दिश कर रही हैं। कराची में एयरपोर्ट पर मंकी पॉक्स के केस का पता चला है। तर्जुमान वजीर सेहत ने भी यह कहा है कि इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई है और हवाई अड्डे के इंतजामिया ऐसी खबरें शेयर करने के लिए मजाज नहीं है। साथ साथ पाकिस्तान में मंकी पॉक्स फैलने के खदशात के बाइस WHO से मंकी पॉक्स वैक्सीन हासिल करने का फैसला किया गया है। कौमी इदारे सेहत की जानिब से कहा गया कि इस ज़िम्न में कौमी इदारे सेहत इस्लामाबाद ने आलमी इदारे सेहत से तकनीकी मुआवनत तलब कर ली है। साथ साथ फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। और आपको ये भी बताएंगे आज के प्रोग्राम के अंदर कि महकमा दाखिला ने टूल प्लाजा पर दाखिली और खारजी रास्तों पर CCTV कैमराज लगाने का आइटम पेश कर दिया है। सिंध हुकूमत ने फैसला किया है कि सूबे भर में कायम तमाम टूल प्लाजा CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। सूबे भर में तमाम टूल प्लाजा पर कैमरा नस्ब होने से 1.56 बिलियन रुपए की ज़रूरत भी है। जबकि वज़ीर आला ने यह भी बताया कि मैं फंड्स मुहैया करने के लिए तैयार हूँ अगर कंसल्टेंट 15 यौम में हायर किया जाए। और साथ साथ आज के प्रोग्राम में आखिर में ये भी डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि विमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से अहम इकदाम कर दिए गए हैं। पूरे सिंध में औरतों और बच्चों के हिफाजती इकदाम के पेश नज़र अहम इकदाम बरूए कार लाए जाएँ। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने इस बात की हिदायत जारी की है कि औरतों और बच्चों की हिफाजत के लिए तमाम पुलिस अफसरान को सख्ती से हिदायत दी गई हैं। इस मसले को टॉप प्रायोरिटी पर लाते हुए अपने मातहत अफसरान को हिदायत भी दें।
बहरहाल प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं और खुलासा कर लेते हैं उस खबर का कि वज़ीर आज़म ने शहरी सिंध में मरदमशुमारी की बेज़ाब्तगियों को तस्लीम किया है। वज़ीर आज़म और एमक्यूएम के दरमियान जो मुलाकात हुई है उस पर बात कर लेते हैं हम कि इस मुलाकात के अंदर किन चीज़ों पर गौर किया गया है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि कल के रोज़ भी मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद हमने देखा कि एमक्यूएम कुछ जो है वो मुतमईन नजर आई। और आज अगर बात की जाए तो वोट भी जो है वो वज़ीर आज़म के हक में गया है, जिस पर शुक्रिया भी अदा किया गया। शहबाज शरीफ की जानिब से हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद हैं एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से मरकजी रहनुमा हैं ताहा अहमद। ताहा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वज़ीर आज़म ने आखिरकार एमक्यूएम की सुन ली है और शहरी सिंध में जो मरदमशुमारी की बेज़ाब्तगियां हैं उनको तस्लीम किया गया है, जबकि एमक्यूएम की जानिब से बारहा मुतवातिर जो है वो तसलसल के साथ इस बात को उठाया गया, इस मसले को उठाया गया कि मरदमशुमारी के अंदर जिस तरह आबादी को काउंट किया जा रहा है वो निस्फ से भी कम है। इस पर अब इत्मीनान का इजहार किया है क्या एमक्यूएम ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए हमें अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए, एमक्यूएम के जितने भी रिजर्वेशन थे इस पूरे प्रोसेस में, जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए, अपनी मीटिंग्स के जरिए, मीडिया टॉक्स के जरिए आवाम को भी आगाह किया, वजीर आजम साहब की टीम के साथ भी कोई 12-13 मुलाकातें हुई जिसमें हमने उन्हें आगाह किया और जो जो बातें बताई वो उन्होंने एक्सेप्ट की, क्योंकि वो विदाउट एनी एग्जैजरेशन है, विदाउट एनी पॉलिटिक्स है, विदाउट एनी वेस्टेड इंटरेस्ट है। हमने कोई अपने वोटर के लिए बात नहीं की, हमने कहा कराची की आबादी को पूरा करें, चाहे वो वोटर किसी का भी हो। और एमक्यूएम यही मुतालबा मरदमशुमारी जो हो रही है ये एमक्यूएम के मुतालबे पे हो रही है और पहली दफा ये क्रेडिट भी एमक्यूएम को जाता है कि वक्त से पहले पाकिस्तान में मरदमशुमारी एमक्यूएम के मुतालबे पे ही हो रही है। कोई और सियासी जमात हो तो वो अपने मफाद के लिए बात करे, लेकिन जाहिर है हम शहर का दर्द रखने वाली सियासी जमात हैं, हम मुल्क का दर्द रखते हैं। हमें पता है कि कराची की माशी हब है कराची की अहमियत इतनी है कि अगर कराची की मरदमशुमारी सही नहीं होगी, कराची के लोग डिप्राइव रहेंगे। कराची जो कि माशी हब है, जब यहाँ के लोग डिप्राइव होंगे तो जाहिर है पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। अगर आप देखें कि जो बेज़ाब्तियां हुई थी कि कराची जो कि फाइनेंशियल हब है, अर्बनाइजेशन पूरी दुनिया में हो रही है और कराची में भी उसी तरह से अर्बनाइजेशन हो रही है, लेकिन जो प्रेडिक्टेड आबादी आ रही थी वो 2017 की आबादी से भी कम आ रही थी। जब एक्सटेंशन कराई एमक्यूएम ने अपनी डिमांड पे 6 दिन की एक्सटेंशन मिली तो आपने देखा कि तकरीबन 30 लाख लोग मजीद गिने गए। तो इसी तरह से अच्छा, एक खत लिखा गया है चीफ सेंसस कमिश्नर डॉक्टर नईम की जानिब से, फारूक सत्तार को यह खत लिखा है, उसके अंदर भी इस बात को जो है वो शामिल किया गया है कि जब तौसी की गई है तो उसमें 20 लाख लोग जो है वो उनका इंदराज मजीद हुआ है। जी, अब इसमें ये देखें कि 2017 के मुकाबले में लाड़खाना की पॉपुलेशन बढ़ रही है 25% और कराची की पॉपुलेशन बढ़ रही है 5%। तो ये चीजें वो हैं जो कि आपका दिमाग, लॉजिक, समझ, ये किसी तरह से भी एक्सेप्टेबल ही नहीं है। किसी भी जी शऊर आदमी से अगर आप ये वाली बात करें तो वो समझ ही नहीं सकता कि लोग तो छोटे शहरों से बड़े शहरों में जाते हैं। कराची में हाई राइजेज हैं, कराची में रोजगार के मौके हैं, कराची फाइनेंशियल हब है, पूरे मुल्क से लोग कराची में आ रहे हैं। तकरीबन 29 लाख का हाउस काउंट किया है, 34 लाख तो सिर्फ के इलेक्ट्रिक के मीटर हैं। बिलाल, आप कोना मश्क सहाफी हैं, आप ये जानते हैं कि कितने तो आबादी ऐसी है जिसके पास मीटर ही नहीं है, कुंडे पे चल रहे हैं, कच्ची आबादी पे चल रहे हैं। तो उनको आपने तो पहले हाउस काउंट के मरहले में ही 5 लाख घर तो वो कम कर लिए जिन पे के इलेक्ट्रिक के मीटर लगे। इस वक्त इशू ये है कि दीगर सियासी जमातों की अगर मौकफ की बात की जाए उसमें पहले नंबर पर जमात इस्लामी को रख लेते हैं, दूसरा मौकफ पीटीआई का रख लेते हैं और फिर तीसरा खुद जो है वो पीपल्स पार्टी का रख लेते हैं। उनका भी मौकफ जानेंगे, लेकिन ये जो मौकफ है इन सियासी जमातों के वो ये है कि एमक्यूएम अपने मफादात के लिए हुकूमत का हिस्सा है और जो वज़ीर आज़म को वोट देना था इसलिए थोड़ा सा प्रेशराइज किया, लेकिन ये मामला है जो का तू यहीं पर रहेगा, कराची की आबादी जो 3 करोड़ ये खुद कहते हैं वो काउंट नहीं होगी। देखें, इसमें बिलाल ये इल्जाम लगाने वाले, इस इशू पे सियासत करने वाले तो इसी तरह की बातें करेंगे। इन लोगों को जो भी इल्जाम लगा रहा है उसको ये सोचना चाहिए कि भाई साहब ये मर्दमशुमारी हो किसकी डिमांड पे रही है। ठीक है, एमक्यूएम ने क्या डिमांड रखी थी? एमक्यूएम की जो 3 डिमांड्स थी किसी भी हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए, वो ये थोड़ी थी कि अपने लिए कुछ मांगा था। एमक्यूएम तो कह रही है कि मर्दमशुमारी सही करो, इस शहर की डिलिमिटेशन सही करो और आर्टिकल 140A को इम्प्लीमेंट करो ताकि एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट हो और इख्तियार लोगों के घरों पे अवेलेबल हो। आप ये बताएं कि जिस शहर की आबादी ही प्रॉपर नहीं गिनी जाएगी वहां पे रिसोर्सेस कैसे दी जाएंगी?
रिसोर्स एलोकेशन कैसे होगा, कराची में इलीगल इमिग्रेंट्स कितने रहते हैं, दीगर शहरों से आए हुए लोग कितने रहते हैं, इवन दीगर मुल्कों से आए हुए लोग कितने रहते हैं जो कि रजिस्टर्ड भी नहीं है। मतलब आप ये नासा का समझ लिया डेटा जाए कि एमक्यूएम ने जो एक काम किया गुज़िश्ता दिनों कि तमाम कौमी असम्बली के जो मेंबरान हैं एमक्यूएम के, उन्होंने इस्तीफ़ा जमा कराया खालिद मकबूल सिद्दीकी को, फिर मुलाकात होती है वज़ीर आज़म से, उसके बाद ये लगता है कि काम कर दिया है इस चीज़ ने, ऐसा ही है? अच्छा देखिए, इसमें जो इस्तीफा था ना वो तो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी पे एतमाद का इजहार था और हमारे एमएनएज एमपीएज की ये डिमांड थी कि भाई जिन हलकों से हम वोट लेकर आए हैं, जब वहां के लोगों को ही नहीं गिन रहे तो हम असेंबली में बैठ के क्या करेंगे। वो तो एमक्यूएम की एक प्रैक्टिस है कि टू गिव कॉन्फिडेंस टू द कन्वीनर, टू गिव कॉन्फिडेंस टू द लीडर। जो हमारे एमपी एमएनएज हैं वो जानते हैं कि ये सीटें पार्टी की अमानत है, तो उन्होंने कॉन्फिडेंस देने के लिए इस्तीफा जमा करा दिया था। ताहा वो आपकी तमाम बातें ठीक है, लेकिन मुद्दा यहाँ पर ये है, सवाल ये उठता है ताहा सवाल यहाँ पर ये उठता है, ठीक है एमक्यूएम जमहूरी हक भी अपना इस्तेमाल कर रही है और हुकूमत में होने का जो एक फ़ायदा हो सकता था अवाम के लिए वहाँ उस हद तक भी जा चुकी है एमक्यूएम, लेकिन सवाल ये पैदा होता है इन दी एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या, क्योंकि आपके ही रहनुमा मेरे प्रोग्राम में कह चुके हैं कि कराची की आबादी बिलाल साहब 3 करोड़ से ज़्यादा ही है, तो फिर सवाल मेरा ये होता है कि क्या 3 करोड़ की आबादी गिनवा ली जाएगी और कब तक, कोई डेडलाइन दी है? देखिए बिलाल भाई, हम अपनी हर मुमकिन कोशिश करेंगे, ठीक है, यही हमारी लाइफलाइन है, यही हमारे लिए डेडलाइन है, यही हमारे लिए रेड लाइन है, यही हमारे लिए हर चीज है। हम हर सियासत से बालातर होकर कहते हैं, हम तो नहीं कहते कि यार हमारे वोटर को ही गिनो। हर आदमी जो इस कराची में रहता है, कराची की रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है, कराची में कमाता है, कराची में खाता है, कराची का हिस्सा है, उन सबको गिने और कराची को उसके मुताबिक कराची की रिसोर्स एलोकेशन करें। ये हमारी कोशिश है, जद्दोजहद है और हम आखिरी हद तक अपनी जाएंगे और इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमारा मौक़िफ़ ये है कि हम लोग, आपने देखा सीरियसनेस नजर आ रही है, हम तो चाहते कोई और बात, अपनी जाती कोई मफाद बनवाते जैसे पाकिस्तान की रिवायत रही है, लेकिन हम तो यार पब्लिक की पार्टी हैं, हम तो अवाम में मौजूद है, हम तो लोगों से कनेक्टेड हैं। हमारा तो रोज अपने वोटर से, वर्कर से, सिंपथाइजर से, कराची वालों से मिलना जुलना है। हमें तो पहला हक है उनका हम पे कि हम उनकी गिनती तो पूरी कराएं, बाद में देखेंगे यार वो क्या। अच्छा ताहा एक सिचुएशन यहाँ पर बिल्ड कर लेते हैं, एमक्यूएम का जो मैंडेट है और खास तौर पे एमक्यूएम जो एक स्टेक होल्डर भी है कराची के हवाले से, शहरियों के हवाले से बात की जाए, एक सिचुएशन यहाँ पर रख देते हैं, फिर मैं आपका बतौर एमक्यूएम जो है वो मौक़िफ़ चाहूंगा कि क्या होगा एमक्यूएम का अगला स्टेप अगर ये 3 करोड़ की आबादी नहीं काउंट होती है और ये इसी तरह तौसी करते हैं मजीद 10 दिन 20 दिन और फिर उसके बाद इन दी एंड जब ये मुकम्मल तौर पर ये आबादी को काउंट कर लेते हैं और वो फिर वो 2 करोड़ के लगभग जो है वो कुछ आबादी दिखाते हैं और मुकम्मल लोगों को शुमार नहीं किया जाता, फिर एमक्यूएम क्या करेगी तमाम हरबे आजमाने के बाद? देखिए बिलाल भाई, हम एक पाकिस्तान की सियासी जमात है, हम पाकिस्तान के आइन में, कानून में रहते हुए जो भी एहतजाज हो सकेगा, जो भी आखिरी रास्ता होगा, उस हद तक जाएंगे और अपने लोगों के लिए जैसे पहले आवाज उठाई है दोबारा आवाज उठाएंगे। देखें, आज ये बहुत बड़ी कामयाबी है एमक्यूएम की। आपके चैनल के तवज्जुह से मैं कराची वालों को मुबारकबाद देता हूँ, कराची वालों को ये बताना चाहता हूँ कि आपकी नुमाइंदा जमात ने ये सारे जो इश्यूज हैं ये वजीर आजम साहब के सामने रखे हैं और उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया है। क्या पहले कोई तसव्वुर कर सकता था कि इसको, एक तो मर्दमशुमारी जो कि हमेशा 10 साल लेट होती थी, वो इस दफा हमने 7 साल में, 10 साल से पहले अपनी डिमांड। चले मैं दूसरी सियासी जमात का भी मौका आपके सामने रखूंगा। शमी मुमताज साहिबा मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली सिंध, पीपल्स पार्टी सिंध के ताल्लुक में ज्वाइन कर चुकी हैं। शमी साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त सवाल एक ही नजर आ रहा है क्योंकि एमक्यूएम बार बार मुलाकात कर चुकी है वजीर आजम से और उन मुलाकातों का जो एक नतीजा होता है वो भी सामने आ चुका है, तौसी की गई है। फिर जो चीफ हैं मरदमशुमारी के, उन्होंने भी खत लिख दिया है एमक्यूएम के जो सीनियर डिप्टी कन्वीनियर हैं उनको, खालिद फारूक सत्तार साहब को। तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एमक्यूएम आप लोगों से बात करने में क्यों हिचकिचा रही है, या आपसे बात हुई है और पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया, थोड़ी सी आवाज आपकी कट रही है। जितनी बात मैं समझी हूँ वो ये है कि आज मुलाकात हुई है वजीर आजम साहब से, एमक्यूएम के वफ्द की भी और बाकी लोगों की, और आज पार्लियामेंट ने जो है उनको एतमाद का वोट भी दिया है। ज़ाहिर एक अलायंस गवर्नमेंट है, सबको साथ लेके चलना है
जहां तक सेंसस की बात है, बिल्कुल कराची और हैदराबाद की तो हमारा मौक़िफ़ एक ही है। हमें भी एतराज़ है, पहले भी था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और सिंध गवर्नमेंट को भी, कि जी सेंसस जो है वो सही नहीं हो रहे हैं। तो सेंसस पे तो हम बिल्कुल एक साथ खड़े हैं, लेकिन दीगर जो मसाइल हैं जो कि अगर फेडरल गवर्नमेंट से वाबस्ता है या नून लीग से वाबस्ता है, उसके लिए जो है ज़ाहिर बैठक होनी ज़रूरी है और हर मसले का जो है वो टेबल टॉप नहीं होता है। तो देखें, अल्लाह बेहतर करेगा पाकिस्तान के हक में और हम सब के हक में कि कोई ना कोई बेहतर नताइज निकलेंगे। ठीक है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप लोगों का भी वही मौकफ है कि कराची की आबादी जो लगभग 1 करोड़ कुछ 64 लाख के करीब पहुंच चुकी है, ये आबादी कितनी होनी चाहिए और कितनी है पीपल्स पार्टी की नजर में? देखें, 1 करोड़ 34 लाख तो बहुत ही मजाक वाली बात है, क्योंकि मुख्तलिफ जराए और मुख्तलिफ चीजें बताती रहती हैं। ठीक है, कंफर्म भी हो सकती हैं और ज़ाहिर है एक ख्याल भी हो सकता है, लेकिन कहीं 2 करोड़ से तो ऊपर की आबादी तो इस वक्त कराची की मौजूद है। मतलब आपके मुताबिक या पीपल्स पार्टी के मुताबिक 2 करोड़ है आबादी? नहीं, ज्यादा है। मैंने कहा जो परमानेंट है, और वो लोग अलग हैं जो आए नहीं हैं यहाँ पर और फिर ज़ाहिर उन्होंने अपने NIC भी बनवा ली है और फिर उनकी जो है वो डोमिसाइल और PRC भी उनके बने हुए हैं, तो वो भी हमारे शहरी शुमार होते हैं। तो मैं समझती हूँ कि 2 करोड़ से कहीं ज्यादा कराची की आबादी है। अच्छा शमी साहब, एक लमसम फिगर के ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ। 2 करोड़ से कितनी ज्यादा? 2 करोड़ 1 भी हो सकती है, 2 करोड़ 1 लाख भी हो सकती है, कितनी? क्योंकि दूसरी सियासी जमातें बहुत बड़ा फिगर बता रही हैं, 3 करोड़ से भी ज्यादा आबादी कह रहे हैं यहाँ पे कराची की। बिल्कुल बिल्कुल 3 करोड़ से ज्यादा आबादी है, लेकिन ज़ाहिर है अब लाखों में तो जाके हम बिल्कुल कंफर्म फिगर नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास तो वो तमाम डाटा नहीं है, लेकिन 3 करोड़ से तो ऊपर कराची की आबादी है। ठीक है, MQM के भी मौजूद मेहमान हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है। लेकिन शमीम साहब, जब आप भी यही कह रही हैं ऑन एयर प्रोग्राम के अंदर कि 3 करोड़ से ज्यादा आबादी है, यही बात जमात इस्लामी कह रही है, यही बात PTI कह रही है, तमाम जो इस वक्त पॉलिटिकल लोग हैं वो मेरे प्रोग्राम में बैठ के यही कोट करेंगे 3 करोड़ से ज्यादा आबादी है। जब सबका मसला एक है, तहफुजात एक है, तो फिर एक पेज पर क्यों नहीं है MQM? आपके साथ क्यों नहीं है? आप MQM के साथ क्यों नहीं है इस मसले पे? नहीं, देखिए, इख्तलाफ सिर्फ सेंसस के ऊपर तो नहीं है ना। मुख्तलिफ जमातों से मुख्तलिफ लोगों ने खुद ब खुद भी बना लिए हैं और होंगे भी यकीनन, मैं ये नहीं कह सकती होंगे। तो सिर्फ एक सेंसस के ऊपर अगर हम एक जगह हो जाएं तो मैं समझती हूँ वो भी बहुत बड़ी बात है। बाकी चीजों पर भी बैठ के बातचीत की जा सकती है। इसलिए तो अभी आप बात कर रहे हैं कि जब मसाइल हमारे एक जैसे हैं तो हमें उन मसाइल में रहते हुए अफाम तफहीम के जरिए कराची को उसका हक दिलाने के लिए एक पेज पे बैठना चाहिए, बजाय इसके कि हम इसमें लगे रहें कि ये तेरा है, ये मेरा है। पूरे कराची को हमें ऑन करना चाहिए, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, क्योंकि हम तो ऑन करते हैं, बाकी और जमातों को भी ऑन करना चाहिए ताकि हम लोगों के मसाइल को हल कर सकें। ठीक है, ताहा आपकी तरफ बढ़ूंगा मैं कि यहाँ पे तो पीपल्स पार्टी का भी मौकफ यही आ गया कि 3 करोड़ से ज्यादा आबादी है, तो फिर जंग किस चीज की है? यहाँ तो फिर वजीर आला से भी बात हो सकती थी, जो इनके मिनिस्टर्स हैं उनसे भी बात हो सकती थी, ये मसला तो मिल बैठकर ऐसे ही हल हो जाता। वजीर आजम तक तो बात ही नहीं जाती। देखिए, सेंसस एक फेडरल सब्जेक्ट है, बिल्कुल ऐसा ही और इसकी जो रेलेवेंस है वो प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा कंसर्न है एज कम्पेयर टू वजीर आला। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ ये है। पीपल्स पार्टी भी इत्तेहादी पॉलिटिकल पार्टी है, PDM गवर्नमेंट का हिस्सा है, नून लीग के साथ है। तो हम तो कहते हैं कि कराची के इशू पे तो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जितने NGOs हैं, जितने सोशलाइट्स हैं, जितने ये सिविल सोसाइटी के लोग हैं, इन सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए। और कराची पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब है और उसके लिए आवाज उठाएंगे। उसकी स्टेबिलिटी पाकिस्तान की स्टेबिलिटी है, उसको स्टेबल करना होगा, उसकी आबादी को पूरा गिनना होगा। कराची वालों के साथ ये नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए और बहुत अच्छी बात है। इस पर तमाम सियासी जमातों को आवाज उठानी चाहिए और वजीर आजम साहब से मुतालबा करना चाहिए कि किसी भी तरीके से, किसी भी तरह से इस सेंसस को फेयर, फ्री करें, ट्रांसपेरेंट। अच्छा ताहा, एक बात क्लियर कीजिएगा, क्योंकि जमात इस्लामी का जो मौकफ आता है उसमें पीपल्स पार्टी को ना ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा होता है कि इनकी वजह से कराची की आबादी सही शुमार नहीं हो रही। फिर MQM ने जो है वो सौदेबाजी की है माजी के अंदर, फिर PTI जब हुकूमत में थी तब ये उनका नैरेटिव है। पीपल्स पार्टी ने अपना नैरेटिव यहाँ प्रोग्राम में दे दिया। आप लोगों की जानिब से जो माजी में कहा जाता रहा कि इतने ब्लॉक्स के अंदर जो है वो 200-250 घराने जो है वो इंटीरियर के अंदर काउंट किए गए हैं, यहाँ के ब्लॉक्स के अंदर कम घराने हैं, ये जो तमाम तर्ज के निश्चर बरसाए जाते हैं, ये किस पर किए जा रहे हैं? क्या सिंध हुकूमत पे या फेडरल पे? देखें, ये जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट की है। ठीक है, मतलब फेडरल गवर्नमेंट की क्लियर हो गया, उन पे तंज के निशान होते हैं सारे। इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है सूबे सिंध में वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है। ठीक है, तो हमने तो खतो किताबत जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ भी की है और हम हिस्सा फेडरल गवर्नमेंट का है। तो हम शहबाज शरीफ साहब से जाके
अपने मुतालबात उनके सामने रखते हैं और उनके जरिए से हम कहते हैं कि हमारे मसले को हल कीजिए। ठीक हम है, आपकी ठीक है। गवर्नमेंट का हिस्सा है, हम आपकी कैबिनेट में हमारे लोग मौजूद हैं, आप हमारे मसाइल को हल करें। हमारे ठीक है। लिए प्रायोरिटी ना मिनिस्ट्रीज चलें। हैं ना कोई और चीज है, हमारे लिए प्रायोरिटी है कि हमारे शहर की आबादी को पूरा गिने, हमारे शहर में डिलिमिटेशन को दुरुस्त करें और हमारे शहर में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है आर्टिकल 148 की इम्प्लीमेंटेशन करें और जो लोकल गवर्नमेंट है चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो उसको बाइख्तियार करें। ठीक है। शमीम साहिबा, एक शिकवा है जो चीफ सेंसिस हैं, चीफ सेंसिस कमिश्नर डॉक्टर नईम जफर, उन्होंने अपनी एक जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, जो इस वक्त इन्यूमरेटर्स हैं, उनके दरमियान एक गैप है। वो कम्युनिकेशन गैप का तस्करा करते रहे कि एडमिनिस्ट्रेशन का ताउन नहीं है जिसकी वजह से आबादी सही काउंट नहीं हो रही है। फिर उसके बाद हमारे प्रोग्राम के अंदर मेंबर टेक्निकल कमेटी जो सेंसिस की है उनके मौक़िफ़ सामने आया कि अब कोऑपरेट कर रहे हैं लेकिन उस हद तक नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। तो फिर आपकी हुकूमत है और आपकी हुकूमत की ही एडमिनिस्ट्रेशन है, तो एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर तो आपके ऊपर जाती है ना जिम्मेदारी। बिल्कुल, हम उससे इनकार नहीं कर रहे कि हमारी अंडर में ये सारे डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के, और यही वजह है कि बार बार जो है सेंसस की डेट भी बढ़ाई जा रही है और ये अभी भी कम है। मेरे हिसाब से ये अभी भी कम है, हमें तो और ज्यादा टाइम की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह कराची की आबादी को काउंट किया जा रहा है तो बहुत सारी जगहों पर अभी तक वो लोग पहुंचे ही नहीं होंगे जो सर्वे कर रहे हैं लोग या आबादी को जांच रहे हैं लोग। तो हम चाहते हैं कि इसके टाइम को मजीद बढ़ाया जाए और मजीद शफाफ तरीके से, चाहे डीसी के अंडर हो या जिसके भी अंडर, इसको बहुत शफाफ तरीके से होना चाहिए ताकि कराची को और सिंध का एक बहुत बड़ा हब है, डिवीजन है, इसी तरह हैदराबाद है और दीगर शहरी इलाके जहाँ पर भी लोगों को अगर थोड़ा सा भी तहफ़्फ़ुज़ है तो उनके तहफ़्फ़ुज़ तो दूर होना चाहिए। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया शमीम मुमताज़ साहब आपका भी और ताहा अहमद आपका भी। दोनों सियासी जमातों का मौक़िफ़ आ चुका है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि तमाम सियासी जमातों को इस प्रोग्राम के अंदर बिठाकर जब उनसे उनका नैरेटिव पूछा गया तो ये मालूम होता है कि तमाम सियासी जमातें ये बरमला इजहार कर चुकी हैं कि कराची की आबादी 3 करोड़ से ज़ायद है, लेकिन अभी तक कराची की आबादी 1 करोड़ 64 लाख के करीब कुछ काउंट की गई है और उसमें लीकेजेस खुद बता रहा है इदारे शुमारियात, और ख़ुद ये इदारा कह रहा है कि यहाँ पर ये मसाइल हैं इसलिए तौसी कर रहे हैं, डेट्स आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये जो मामला है कब तक चलता रहेगा? 4 दफ़ा तौसी हो चुकी है और कितनी दफ़ा तौसी होनी है कि 3 करोड़ तक ये फिगर पहुंच जाएगा? ये बड़ा सवाली निशान है। वक्फे की तरफ जाएंगे, फिर बात करेंगे एम पॉक्स के हवाले से, यानी कि मंकी पॉक्स कराची के अंदर और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के अंदर जो खदशात हैं, केसेस के बारे में खबरें आ रही हैं कि केस रिपोर्ट हुए हैं, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो भी इसकी तरदीद कर रही है। मामला क्या है आपको बताने जा रहे हैं एक ब्रेक के बाद।